प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था वहां से आज स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक्सरसाइज घर से करने के लिए दी थी, तो होपफुली आपने ट्राई किया होगा। अगर फिर भी आप नहीं कर पाए हैं तो मैं आज आपको वो एक्सरसाइज कंप्लीट करा देता हूं। तो प्यारे बच्चों, पहला जो हमारा आज एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 1.1 है। और उस एक्सरसाइज में यदि आप देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि टिक द करेक्ट वर्ड गिवन इन द बॉक्स। आपको बॉक्स में जो वर्ड दिए हुए हैं उनको बताना है कि भाई ये प्लेन है या कर्व सरफेसिस है। तो अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि द टॉप ऑफ द डाइस हैज डैश सॉरी प्लेन कर्व सरफेस, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि सबसे पहले मैं शेप ले लेता हूँ डाइस की, कि डाइस की शेप कैसी होती है। डाइस की जो शेप होती है, ये डाइस है हमारा, ठीक है। तो बच्चों, अगर आप यहाँ डाइस को देखते हैं तो डाइस में यहाँ पर ऊपर जो है ये इस तरीके से गोटे के अंदर ये डॉट्स होती हैं। तो अगर आप ये वाला टॉप देखेंगे तो ये कैसा सरफेस है, मैंने आपको बताया था कि जो बिल्कुल सपाट होते हैं उसको प्लेन सरफेस कहते हैं, और जो थोड़ा सा भी घुमावदार या मुड़ा हुआ होता है उसको कर्व सरफेस कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका आंसर होना चाहिए प्लेन सरफेस, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लेन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। वाटरमेलन हैज अ प्लेन और कर्व सरफेस। देखिए, वाटरमेलन जो है वो इस तरीके का होता है, गोल गोल, है ना। आप देखें वो इस तरीके का गोल गोल होता है। तो ये कैसी शेप है? कर्व शेप है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज कर्व सरफेस। इसका आंसर होगा कर्व सरफेस। मैच बॉक्स, अगर ये मैच बॉक्स देखिए, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ डायग्राम में। इस मैच बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ये कैसी सरफेस है? सपाट। ये भी सपाट है, ये भी सपाट है। तो जो सपाट सरफेस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लेन। इसका आंसर होगा प्लेन। द बॉल, ये जो बॉल है अगर आप यहाँ देखें बेटा, ये कैसी घुमावदार सरफेस है, तो कर्व सरफेस है, तो इसका आंसर होगा कर्व सरफेस। CURVED। द एग, एग भी इस तरीके की शेप होती है, तो एग भी कैसा हुआ हमारा? कर्व सरफेस। CURVED। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डू द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैव बोथ द प्लेन एंड कर्व सरफेसेस। कह रहा है कि क्या ये जो हमें चीजें दी हुई हैं इनमें दोनों चीजें हैं, प्लेन सरफेस भी और कर्व सरफेस भी है। तो चेक करते हैं एक बार। तो बच्चों, अगर आप यहाँ पर देखते हैं ये जो एप्पल है ये कैसी शेप है? ये घुमावदार शेप है, तो ये कर्व सरफेस होगी। तो इसमें कर्व और प्लेन दोनों नहीं है, केवल कर्व है, तो इसलिए इसका आंसर होगा नो। ठीक है। अभी इसमें हम आते हैं सिलेंडर में। तो ये जो सिलेंडर शेप है, एक बार सिलेंडर की शेप देखते हैं कैसी होती है। ये देखिए, ये सिलेंडर है हमारे पास में। तो इस सिलेंडर के अंदर उसने हमसे क्या कहा है कि क्या प्लेन और कर्व दोनों होंगे? तो चेक करते हैं एक बार। भाई ये वाला जो पोर्शन है, ये जो मुड़ा हुआ लाइन है, ये कर्व सरफेस हो गई, ये कर्व सरफेस हो गई। और ये जो ऊपर की सरफेस है ये वाली, ये सपाट होगी। ठीक है। सपाट क्यों होगी मैं तुम्हें दिखाता हूं एक बार। जैसे ये बोतल है ना, ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप है। अगर आप ये देखेंगे तो घुमावदार है, और ये ऊपर से देखेंगे ना, ये ऐसा सपाट है, ये सपाट सरफेस है। तो ऐसे सरफेस इसको हम कहेंगे कि हाँ इसमें दोनों चीजें होती हैं। तो इसका आंसर होगा यस। चलिए अब यहाँ देखते हैं बॉल। ये जो बॉल है हमारी, ये कैसी सरफेस है? कर्व सरफेस है, तो इसका आंसर होगा नो। अब अगर यहाँ आते हैं मैच बॉक्स, मैच बॉक्स में केवल प्लेन सरफेस है, तो यहाँ पर भी इसका आंसर होगा नो। अगर आप यहाँ देखते हैं ढोलक है, ढोलक कैसे है? ऐसी तो है सिलेंड्रिकल शेप, तो ये और ये दोनों सेम चीज है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये प्लेन से कर्व सरफेस है और ये प्लेन सरफेस है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा यस, ये दोनों ही ऐसे हैं। ये डस्टर है, डस्टर आप देखते हैं डस्टर कुछ इस तरीके का होता है, तो ये जो डस्टर है ये हमारा केवल प्लेन सरफेस है, तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट कि आइडेंटिफाई द शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फिल द टेबल। मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें जो शेप दी है, ये जोकर की शेप है। जो जोकर होते हैं ना, जो टोपी ओढ़ते हैं या बर्थडे में जो कैप लगाते हैं, ये वो वाली शेप है, और इस शेप को हम बोलते हैं कौन।
तो सबसे पहले हम यहाँ एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास में एक कोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने कहा कि नेम ऑफ द शेप, शेप का नेम क्या होगा, तो इसका नेम होगा कोन। ठीक है, अब इसके फेस मुझे काउंट करके बताने के कितने फेस होंगे। तो एक फेस तो ये हो गया, ये वाला, ठीक है, ये जो टोपी ऐसे बनी, और एक फेस ये नीचे का हो गया। तो इसमें कुल मिला के 2 फेस होते हैं। नंबर ऑफ एजिस, एजिस का मतलब होते हैं कि जैसे एक ये वाला फेस है और एक ये वाला फेस है, इनको कौन सी जो है लाइन वो जोड़ रही है। जैसे हम कह सकते हैं ना किनारे, किनारे कैसे, ये वाले जो है ना, जैसे ये वाला किनारा है, ये इनको एज कहते हैं, एज। तो ये वाली जो है इसकी ये इसकी एज है। तो इसमें कितनी एज होती है, एक एज होती है। वर्टिसेस होते हैं कोने, इसका कोना कितना है, एक है। तो इसका आंसर हो गया यहाँ पर 1। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ, तो बेटा अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, मतलब इसी के पार्ट में। तो यहाँ पे ना हमें एक तो इनकी शेप के नेम बताने हैं कि इसका क्या नाम होगा। इधर मुझे इसके फेस बताने कि टोटल कितने फेस होंगे। यहाँ पे मुझे इनकी एज बतानी है, तो यहाँ पर इनके हमें वर्टिसेस बतानी है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये जो है हमारा, ये एक क्यूबॉइड है, मैच बॉक्स है, ये एक क्यूबॉइड है। इसका नाम यहाँ लिख लेते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ। ये हमारे पास में क्यूबॉइड है, इसका एक फेस ये हुआ, 1 2 3 और एक ये 4, 4 तो ये फेस हो गए। एक ये हो गया इधर वाला 5 और एक ये हो गया 6। तो कुल मिला के इसके 6 फेस होते हैं। अंदर बताने हैं कि इसके अंदर कितने एजिस होंगे और कितने वर्टिसेस होंगे। तो सबसे पहले हम एक जो है क्यूबॉइड बना लेते हैं अपने बोर्ड के ऊपर। तो ये हमारे पास में एक क्यूबॉइड है, ये लीजिए, ठीक है। अब हमें इसमें एजिस को काउंट करना है। मैंने आपको बताया था एज क्या होती है, वो होते हैं जो इनके, जैसे ये वाला है ना, ये वाला हिस्सा, ये जो किनारे होते हैं ना, ये इनको एज कहते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये जो है इसके अंदर ये एज होता है। तो अब इसको हम काउंट करेंगे। काउंट करने के लिए अगर आप यहां से देखते हैं कि पहली एज एक ये हो गई, एक एज ये हो गई 1, इसके बाद में हमारी ये दूसरी एज हो गई 1 2, ये तीसरी एज 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 9 10 11 और एक ये हो गए 12। तो टोटल हमारे पास में जो इसकी एज होती हैं ये 12 होती हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 12। अब बेटा हमें बताने वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब होता है इनके कोने कितने हैं। तो कोनों को अगर हमें बताना है तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। यहां से देखते हैं, ये इसका पहला कोना 1, ये 2, ये वाला कोना 3, ये वाला कोना 4, ये वाला कोना 5, ये वाला कोना 6, ये वाला कोना 7 और ये वाला कोना 8। कुल मिला के इसके जो वर्टिसेस हो गए वो हो गए हमारे 8। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा फिगर है वो स्फीयर का फिगर है। अगर हम स्फीयर में इसका नाम की बात करें तो हम यहाँ लिख देंगे स्फीयर। फेस की बात करें तो क्योंकि स्फीयर एक गोल होता है तो उसका पूरे का एक ही फेस होगा, तो इसका फेस होगा 1। इसमें कोई भी एजेस नहीं होती हैं, एज यहाँ पर 0 होंगी और वर्टिसेस भी यहाँ पर 0 होंगी।
अब यहाँ पर ये बॉक्स दिया हुआ है, ये हमारे पास में सिलेंडर है। तो अब हम पहले सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। इसको मैं एक बार यहां से मिटा देता हूं। चलिए अब हम देखते हैं कि सिलेंडर के अंदर क्या होता है। ये एक सिलेंडर को ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास में एक सिलेंडर है। तो सबसे पहले हमें इसका नाम लिखना था, तो हम यहाँ नाम लिख देते हैं, दैट इज सिलेंडर। सिलेंडर में हमें फेस बताने, फेस कितने होते हैं हमारे पास में। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये सिलेंडर है, एक फेस इसका ये हो गया 1, एक फेस ये हो गया 2 और एक फेस ये हो गया 3। तो टोटल इसके होते हैं 3 फेस। और इसकी जो एज होती है, एक एज इसकी ये वाली हो गई और एक एज इसकी ये वाली हो गई, इसकी 2 एज होती हैं। और क्योंकि इसमें कोई भी कोना नहीं होता है तो इसकी वर्टिसेस होती हैं 0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि एक क्यूब हैज 8 फेसेस। ये जो क्यूब और क्यूबॉइड होते हैं उन दोनों का जो 3D डायग्राम है वो एक ही जैसा सा होता है। तो अगर आप यहाँ देखें तो फेस इसमें 6 लिखे हुए हैं और ये कह रहा है 8 होते हैं, तो गलत बोल रहा है, तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। ऑल द फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर आइडेंटिकल। क्यूबॉइड के सारे फेसेस आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि क्या ये एक ही जैसे होते हैं फेस। तो अगर हम यहाँ डायग्राम में देखते हैं, ये हमारे पास में क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड में अगर आप देखेंगे ये वाला जो फेस है और ये वाला फेस है, ये तो दोनों एक जैसे हैं, ये आइडेंटिकल हैं। लेकिन ये वाला जो फेस है ये आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसा नहीं है, क्योंकि ये छोटा है यहाँ से। तो इसका आंसर भी हो गया फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, ए वर्टेक्स इज फॉर्म्ड वेयर 2 और मोर एजेस मीट। तो कह रहा है कि वर्टेक्स तब बनता है जब 2 या 2 से ज्यादा एज मिलती हैं। तो इस बात को हम किस तरीके से समझेंगे, इसको हम ऐसा समझते हैं कि हम सबसे पहले एक कोई डायग्राम ले लेते हैं, कोई शेप ले लेते हैं। सपोज हमारे पास में ये एक क्यूब है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि एक एज तो ये है, एक एज ये है और एक एज ये है, तीनों एज मिल रही हैं। जहां पे तीनों एजेस मिल जाती हैं वहां पे क्या वर्टेक्स फॉर्म होता है, ये क्वेश्चन है। तो हाँ, ये वर्टेक्स फॉर्म हो जाता है, ये इसका आंसर हुआ। तो हम कहेंगे कि यस दिस इज ट्रू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ऑब्जेक्ट विच हैव अ शेप ऑफ क्यूबॉइड आर कॉल्ड क्यूबिकल। देखिए, जो ऑब्जेक्ट की शेप क्यूबॉइड होती है, क्या वो उसे हम क्यूबिकल कह सकते हैं? तो अगर हम इस बात को ऐसे समझें कि यहां पर ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में और क्यूब में डिफरेंस ये होता है कि क्यूबॉइड में क्या है, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड तो बराबर है, लेकिन ये वाला साइड और ये वाला साइड अलग अलग है। क्यूब में क्या होता है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये सारे के सारे साइड्स बराबर होते हैं। तो क्योंकि क्यूब, ये क्यूबॉइड है और इसमें सारे के सारे साइड बराबर नहीं है और क्यूबिकल में सारे साइड बराबर होते हैं, तो इसलिए हम क्यूबॉइड को क्यूबिकल नहीं कह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, देयर आर नो एजेस इन स्फीयर। अगर आप इस स्फीयर को देखें तो यहाँ पे कोई एज है नहीं है, यहाँ कोई भी एजेस, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ट्रू। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो, लेकिन जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि सर हमें ये चीज समझ नहीं आ रही है, तो मैं आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर करके नहीं बता पाऊंगा। तो आप कोशिश करें कि आप फीडबैक दें, मुझे बताएं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।